हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स यूट्यूब चैनल दिया शर्मा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 8th क्लास के टॉपिक स्क्वायर्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि स्क्वायर्स क्या होते हैं। कोई भी नंबर, अब जैसे स्क्वायर्स क्या होते हैं, जैसे कोई भी नंबर है, उस नंबर को जब हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो आंसर आता है उसको बोलते हैं स्क्वायर नंबर। जैसे 2 कोई नंबर है, अगर इस 2 को हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो आंसर आएगा 4। तो 4 एक स्क्वायर नंबर है, हम ऐसा बोल सकते हैं। ऐसे ही 3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9 आएगा। 9 एक स्क्वायर नंबर है। 4 इंटू 4 अगर हम करें तो 16 आएगा। 16 एक स्क्वायर नंबर है। तो इस टाइप से किसी भी नंबर को जब हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो नंबर आता है वो एक स्क्वायर नंबर होता है। वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है, इसका मतलब। अब स्क्वायर्स में क्या क्या होता है, कोई भी नंबर अगर वो 2, 3, 7 या 8, कोई भी नंबर अगर इनमें से किसी नंबर के साथ एंड हो रहा है तो वो नंबर किसी का स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। जैसे कोई भी नंबर है 12 है, तो 12 जो है किसी का भी स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 12 तो नहीं आएगा। इसका मतलब 12 इज़ नॉट ए स्क्वायर नंबर। इसी टाइप से अगर किसी का एंडिंग नंबर 3 है, जैसे 33, तो ये भी किसी का स्क्वायर नंबर नहीं है। किसी का एंडिंग नंबर 7 है, जैसे 17, तो ये भी किसी का स्क्वायर नंबर नहीं है। 16 होता तो वो तो है, लेकिन 17 नहीं है। इसी टाइप से किसी का एंडिंग नंबर अगर 8 है, लाइक 48, तो 48 किसी का स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 48 नहीं आएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई कि अगर कोई भी नंबर 2, 3, 7 या 8 से एंडिंग होता है तो वो किसी का भी स्क्वायर नंबर नहीं होता। अब इसमें नेक्स्ट है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इन नंबर से अगर कोई नंबर की एंडिंग होती है तो वो किसी का भी स्क्वायर नंबर नहीं होता। ऐसे ही अगर कोई नंबर ऐसा है जिसमें एंड में ज़ीरोज़ लगे हैं और वो ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़, अगर ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, लाइक कोई नंबर है 1000, तो 1000 किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा। किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए आप, 1000 नहीं आएगा। ऐसे ही अगर हम 100 लें तो 100 तो किसी ना किसी का स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि इसमें इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं। 2 हैं, 2 का मतलब इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं। इसमें 3 हैं, 3 मीन्स ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं। तो अगर इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आ रहा है तो जैसे 10 इंटू 10, अगर हम 10 इंटू 10 करें तो 100 आएगा। इसका मतलब 100 एक स्क्वायर नंबर है और 1000 एक स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आ रही हैं, इसमें इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आ रही हैं, इसलिए किसी का स्क्वायर है। तो ये तो कंफर्म है कि किसी में भी अगर ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आ रहे हैं, किसी भी नंबर में अगर ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो वो किसी का स्क्वायर नहीं होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कोई भी इवन नंबर होगा तो उसका स्क्वायर भी इवन ही होगा, कोई ऑड नंबर होगा तो उसका स्क्वायर भी ऑड ही होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ इवन नंबर्स को देख लेते हैं, जैसे 6 एक इवन नंबर है, इसका स्क्वायर क्या होगा, 6 इंटू 6 36, तो ये भी इवन नंबर आ गया। ऐसे ही 8 एक इवन नंबर है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, अगर हम इसका स्क्वायर करें 8 इंटू 8 64 भी एक इवन नंबर है। अब ऐसे ही हम कोई ऑड नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 9 एक ऑड नंबर है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 81, तो ये ऑड नंबर आ गया। ऐसे ही अगर हम कोई और 7 ले लें, 7 इंटू 7 49, तो ये भी एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर होगा और इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर होगा। ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। अब हम इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है, पाइथागोरन ट्रिपलेट, अब पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है, पाइथागोरन ट्रिपलेट में हमारे ट्रिपलेट्स आते हैं, जैसे 2m, m² - 1, m² + 1, तो इसको बोलते हैं हम पाइथागोरन ट्रिपलेट। 2m, m² - 1 एंड m² + 1, इसको बोलते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है, इस टाइप के हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए आते हैं। जैसे हमें ये गिवन होता है कि ये जो पाइथागोरन ट्रिपलेट है, कोई नंबर है, मान लीजिए 14 है, तो क्वेश्चन है कि 14 इज़ द वन ऑफ मेंबर ऑफ द पाइथागोरन ट्रिपलेट, देन फाइंड द अदर ट्रिपलेट्स। तो इसका मतलब
हमें एक मेंबर दे दिया है, इन तीनों में से कोई एक मेंबर 14 है और हमें फाइंड करने हैं अदर मेंबर्स। तो अदर मेंबर्स हम कैसे फाइंड करेंगे इसमें से, वो देखना है। तो 14 कौन सा मेंबर है इन तीनों में से, पहले तो हमें वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा 14 कौन सा मेंबर है तो हम अदर मेंबर कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वैसे तो अंडरस्टूड है, मुझे तो देखने में जैसे समझ में आ रहा है, जब आप भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा मेंबर है। जैसे इसको देखते ही समझ में आ रहा है कि ये 2m को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला मेंबर जो होगा वो 14 होगा। लेकिन अगर किसी को नहीं पता चल रहा कि जो एक मेंबर दे रखा है वो कौन सा मेंबर है, अच्छा अब इसमें ये भी ध्यान रखना कि ये जो होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट मेंबर, और ये जो होता है वो ग्रेटेस्ट मेंबर होता है। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट मेंबर, इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट मेंबर, और ये हमारा मिडल मेंबर है इसका। ये ना ग्रेटेस्ट है ना स्मॉलेस्ट है, इन दोनों का मिडल मेंबर है ये। तो ये स्मॉलेस्ट मेंबर है, ये ग्रेटेस्ट मेंबर है। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे 14 है, हमें देखना है कि ये कौन सा मेंबर है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे m² + 1, तो हमने मान लिया कि m² + 1 जो है वो 14 है, हमने पहले ये ले लिया। तो m² की वैल्यू क्या होगी, m² = 14 - 1, m² = 13। अब जब एक साइड स्क्वायर लगा होता है तो दूसरी साइड रूट लग जाता है। इस साइड से स्क्वायर हटा दिया तो इस साइड स्क्वायर रूट लग गया, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है। तो 13 तो किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, कोई भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 13 तो आएगा नहीं। इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 14 जो है वो इसको, इस मेंबर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि इससे m की वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो है वो m² + 1 जो है वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो ये जो है ये वाला मेंबर तो ये नहीं है। अब हम अगला मेंबर ट्राई करेंगे, m² - 1 अगर 14 होता तो क्या होता, m² = 14 + 1, ये जो 1 है माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 14 + 1 कितना हो गया 15। तो m = √15। अब 15 भी किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 15 तो आएगा नहीं, इसका मतलब 15 भी इसको मेंबर को कोई भी मतलब ये एक स्क्वायर नंबर नहीं है, रूट के अंदर एक स्क्वायर नंबर होना चाहिए, अगर स्क्वायर नंबर है तो हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो अब ये जो है इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम तीसरा मेंबर यूज़ करेंगे यहाँ पर 2m = 14। अब 2m = 14 है तो m = क्या आ जाएगा, 14 / 2, कैंसिल करेंगे 7, m = 7। तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ गई 7। इसका मतलब यहाँ पर इसने सेटिस्फाई किया है, इसको नहीं किया और इसको भी नहीं किया, ये वाला मेंबर सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब 14 जो है हमारा फर्स्ट मेंबर है, स्मॉलेस्ट मेंबर 14 है, एंड वी हैव टू फाइंड द अदर टू मेंबर्स। नाउ वी नो दैट m = 7, वेल इफ वैल्यू ऑफ m is 7 देन वी हैव टू फाइंड द m² - 1। m² - 1 = अब ये हमें फाइंड करना है m² - 1। m की वैल्यू हमें पता है कि क्या है, m की वैल्यू 7 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 7² - 1 विच इज़ इक्वल टू 49 - 1 एंड विच इज़ इक्वल टू 48। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड द m² + 1। 7² + 1 = 49 + 1 एंड दिस इज़ इक्वल टू 50। इसका मतलब हमारे पास अदर टू मेंबर आ गए 48 और 50। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट में फाइंड आउट करने के लिए। तो हमारा ट्रिपलेट क्या बन गया, फर्स्ट मेंबर इज़ 14, सेकेंड मेंबर इज़ 48 एंड द ग्रेटेस्ट वन इज़ 50। ये हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट बन गया। तो स्क्वायर्स के ये थोड़े से मैंने आपको रूल्स बताए हैं। स्क्वायर्स का मतलब होता है किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है वो स्क्वायर हो जाती है उसकी। तो इस टाइप से हम स्क्वायर्स लिखते हैं। और ये मैंने पाइथागोरन ट्रिपलेट का एक क्वेश्चन बताया, ऐसे आपको और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं सॉल्व करने के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। तो ये तो था आज के लिए, तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।